तो आज हम कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं विनोद जी से। इनकी ये बाइक है CBR 650। देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी बाइक है, रेड कलर की। तो पहले तो ये बाइक एकदम लवली हेडलाइट्स की मानी जाती है। इसकी इतनी प्यारी हेडलाइट क्यों है? CBR 650 के सेगमेंट की जो सबसे प्यारी बाइक है, इसका एक एक फीचर, खाली हेडलाइट ही नहीं, इसके एक एक फीचर, इसके एक एक नया नेक्स्ट को बड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया है ताकि आज के डेट में कोई इस बाइक को कॉम्पिटिट ना कर सके और अपने सेगमेंट की सबसे खूबसूरत बाइक बन सके। इसकी आंखें ही नहीं, मतलब हेडलाइट ही नहीं, इसका हर पार्ट, इसके इंडिकेटर्स, इसके इंजन की लुक, इसकी बॉडी की लुक, इसकी स्टिकरिंग, इसका ऐसे सिस्टम का प्रोजेक्ट, इसके ब्रेकिंग, एक एक पार्ट इसका ऐसे बनाया गया है कि देखने में इसकी लुक को अपने आप चार चांद लगाता है और इसकी लुक को 10 गुना बढ़ाता है। वो देखने वाला ही आ जाता है इसके पीछे पीछे। हाँ हाँ हाँ। तो रात को ये जो अब हेडलाइट जलती है तो क्या पूरा दिखता है सड़क पे एकदम अच्छे मेरे से? को लगता नहीं है इस बाइक के अंदर हमारे को कोई और एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाने की जरूरत पड़नी चाहिए। मेरे को लगता नहीं कि इसमें एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लाइट को लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी लाइट अल्टीमेट है और मैंने इसके अंदर बल्ब येलो की जगह व्हाइट कलर का करवा लिया LED। तो सामने धूप बिखेरने के लिए मेरे ख्याल ये बल्ब सफिशिएंट होना चाहिए। मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है कि इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा लाइटिंग अरेंजमेंट और करें। इसके इंडिकेटर लाइटिंग मिला के अपने आप में इतनी है कि रात को चांदनी सड़क के ऊपर भी खेलने में सफिशिएंट है, आई थिंक। अच्छा, तो इसका RPM मीटर जो है पावरफुल है? मतलब अगर रेस की जाए किसी दूसरी बाइक के साथ तो क्या ये टक्कर दे पाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। CBR 650 जो है, कहने के लिए 650 है, ये 4 सिलेंडर बाइक है। अच्छी से अच्छी बाइक को टक्कर दे सकती है। इसको अगर हम अपने लेवल पे चलाने पे आ जाए तो ये 240 की स्पीड तक भागने में बड़ी इजीली कंफर्टेबल है। बस थोड़ा सा बैठने का पोस्चर हमारे को बनाना होता है। जैसे नॉर्मली हम बुलेट को ऐसे बैठ के चलाते हैं, बिल्कुल या बिल्कुल। और जो दूसरे सेगमेंट की 900 सीसी वाली बाइकें हैं उनको बैठने थोड़ा ऐसे तरह से बैठ के चलाना पड़ता है। मगर इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये बड़ा कंफर्टेबल सीट है। इसको हमने जो है 10-20 किलोमीटर में चला के देखा है और लगभग 150 किलोमीटर की रेंज तक हमने चला के देखा है। तो मेरे को लगता नहीं है कि इस पोस्चर में हमारे कभी थकावट हुई होगी। बड़ी कंफर्टेबल रही है ये बाइक। आपने देखा भी होगा, बड़ा इजी कंफर्टेबलनेस से बैठा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत झुक के बैठना पड़ रहा है। हाँ, जब स्पीड एक्सट्रीम हो जाती है तो थोड़ा सा हमारे को ऐसे झुक जाना पड़ता है, नहीं तो जो हवा टक्कर मारती है वो हेलमेट को यूं यूं भगाती है। इतनी हाई स्पीड होने के बाद हेलमेट भी कंट्रोल करना होता है, गर्दन भी कंट्रोल करनी होती है, क्योंकि हाई स्पीड में सब कुछ कंट्रोल करना इतना आसान होता नहीं है। तो ये आप कर लेते हो? जब 200 की स्पीड बाइक होगी, 180 की स्पीड होगी, 190 की स्पीड होगी, तो हर पार्ट को बड़ा टाइटली ग्रिप से पकड़ना होता है, बड़ा स्ट्रांगली बैठना होता है, बड़ा पोस्चर लेके बैठना होता है। गर्दन भी कंट्रोल में रहनी चाहिए, हाथ भी कंट्रोल में रहना चाहिए। आपका कोई भी लूज किया हुआ पोस्चर बाइक को और आपको दोनों को अलग अलग दिशा में फेंकने में शर्म नहीं करेगा। अगर आपने इससे बदमाशी करी तो ये बदमाश आपसे ज्यादा है, और आप शराफत से चलाएंगे तो ये आपसे भी ज्यादा शरीफ है। बढ़िया ही बात कह दी। तो इसका जो इसमें मैं देख पा रहा हूँ ऐसी प्रोजेक्ट लग रहा है, इसकी आवाज क्या एक बार सुनाना चाहेंगे आप? हाँ, इसकी बड़ी प्यारी लाउड साउंड है। मैं आपको इसकी आवाज सुनवाता हूँ, बड़ी प्यारी आवाज है। थोड़ा पास भी आएंगे तो मजा आएगा आवाज सुनने में। ये एग्जॉस्ट चेंज किया हुआ है, ये कंपनी फिटेड नहीं है, हालांकि इस पे बैन है। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ना लगाएं। इसके ऊपर अच्छा खासा चलान है, 20,000 रुपए तक का चलान गवर्नमेंट इसको चार्ज करती है। आवाज तो अल्टीमेट है इसकी। हम इसकी साउंड का किसी और बाइक से कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सुन के पता लग गया। अल्टीमेट साउंड, अल्टीमेट बिल्कुल। बाइक भगाने में, इस साउंड में। ये तो आवाज तो एकदम प्यारी है। इसकी माइलेज के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, माइलेज माइलेज इसकी सिटी में इसकी माइलेज है 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर की एवरेज देती है ये। और अगर हम करें बात हाईवे की, हाईवे के ऊपर भी 2 तरीके से एवरेज देती है। अच्छा। अगर हम हाईवे पे इसको चला रहे हैं 80 to 120, जो इसकी नॉर्मल स्पीड मानी जाती है, तो 80 to 120 की स्पीड तक की एवरेज देती है लगभग 23, 24, 23, 22, 23, 24। अच्छा। लेकिन अगर हमने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी
अपने लेवल पे चलाने की कोशिश करी, एक्सट्रीम भगाने की कोशिश करी, 150-200 पहले गियर में, 100 दूसरे में, 150 तीसरे में, 170 चौथे में, 190 इस तरीके से भगाने की कोशिश की तो इसकी एवरेज वापस जमीन पे आ जाती है। 11 से 12 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज आ जाती है, जो मेरे को लगता नहीं है कि ठीक है चलाना। मेरे हिसाब से हमारे को इस बाइक को लगभग 80 से 120 किलोमीटर की स्पीड पर अगर हम चलाएंगे तो ये हमारे लिए और बाइक के लिए, दोनों की लाइफ के लिए मेरे को लगता नहीं है कि गलत होगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी सीट कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए, मतलब अगर आप कहीं दूर जाना चाहे, मनाली शिमला पहाड़ों में, तो ये सही है? मैं इसको 150-200 किलोमीटर तक का सफर कर चुका हूँ। अच्छा। 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना। आई थिंक मूर्थल का नाम शायद सुना होगा, बिल्कुल जी। सारे हमारे ऑडियंस ने भी सुना होगा। हाँ जी। तो 100 किलोमीटर का राइड वन साइड बैठता है मूर्थल के लिए। तो अच्छा। शायद इतनी अच्छी बाइक राइड मैंने जिंदगी में कभी किसी बाइक पे नहीं करी। मैं 2012 से हार्ले डेविडसन भी रख रहा हूँ, फैट बॉय भी मैंने रखी है और हायाबुसा भी रखी है। हार्ले की भी 4-5 मॉडल रखी है मैंने। इससे पहले मेरे पास निंजा 650 भी थी। निंजा 650 भी एक अच्छे सेगमेंट की गाड़ी है, मगर वो आवाज साउंड जो इस काम निकाल पाते हैं थ्रॉटल देकर, उसके थ्रॉटल में सपने में भी वो आवाज नहीं कंपेयर कर पाती, क्योंकि वो 2 सिलेंडर गाड़ी है। 650 सीसी 2 सिलेंडर, और 2 सिलेंडर को हम 4 सिलेंडर से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 4 सिलेंडर इज इक्वल टू Z900 कह सकते हो आप इसको, Z900 की टक्कर दे सकते Z900 हैं। अपने सेगमेंट की बहुत अच्छी गाड़ी है, मगर उस गाड़ी का फायदा क्या जिसका फायदा ना उठा पाओ। वो गाड़ी जो है बड़ी अच्छी है। Z900 का अच्छा नाम लिया। Z900 की जो फर्स्ट गियर में पिकअप है, सेकंड गियर में पिकअप है, थर्ड गियर में पिकअप है, वो सिटी के लिए नहीं है, वो शहर के लिए नहीं है, वो घूमने के लिए नहीं है, वो मार्केट के लिए नहीं है। वो तो बस ठीक है, आपने Z900 ले ली, आपको धूम धूम थ्रोटल ही खींचना है, मरोड़ना है, कान मरोड़ने हैं, ये करना है, वो करना है, तो उसके लिए तो ठीक है Z900 ओके। लेकिन अगर आपको सिटी में भी चलानी है, आपको हाईवे पे भी चलानी है, राइड भी करनी है, एंजॉय भी करना है, मजे भी लेने हैं, तो उसके लिए 650 4 सिलेंडर होंडा CBR से अच्छी बाइक मेरे को लगता नहीं है कि कोई और होनी चाहिए, क्योंकि हर लहजे से, हर लिहाज से ये बाइक आपको ना थकावट होने देती है लॉन्ग रूट पे, ना बैठने में अनकंफर्टेबलनेस महसूस होती है। किसी भी तरह से आपको ये महसूस नहीं होगा कि यार थक गए, यार छोड़ो अभी नहीं। अच्छा। ये तो ये कहते हैं कि और थोड़ा सा और चलते हैं, ये तो और पक्का 100 ही है। किलोमीटर का राउंड मार के आते हैं, मजा आएगा। तो इस- मजा है ये। अच्छा बिल्कुल जी। तो इस बाइक में ABS है या नहीं? ABS ही नहीं है, उसमें ड्यूल डिस्क ब्रेक्स हैं। वो मैं यहाँ देख पा रहा ABS भी है, ड्यूल डिस्क ब्रेक्स भी है। अच्छा। ABS का मतलब तो आपको मालूम ही होगा। हाँ ABS जी। का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने अगर इमरजेंसी ब्रेक ले ली, तो हाँ जी। इमरजेंसी ब्रेक में आपका ना अगला ना पिछला कोई भी टायर स्किट नहीं होगा, फिसलेगा नहीं। बारिश में अगर आपने इमरजेंसी ब्रेक मार दी तो गाड़ी नॉर्मल देखा होगा फिसल जाती है, गोल घूम जाती है, धड़ाम। बिल्कुल। ABS गाड़ी को लॉक करके, ऐसे लॉक करके आराम आराम से और बहुत जल्दी रोक देता है। ऐसे नहीं है कि ABS है तो गाड़ी रुकेगी बहुत दूर जाके, नहीं। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ब्रेक लगाने से गाड़ी एकदम जाम होने की कोशिश करती है, जिससे घूम जाने का और पलट जाने का पूरा खतरा होता है। लेकिन ABS में क्या होता है कि ना ये घूमने देती है ना पलटने देती है गाड़ी को, टक 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 ऐसे आवाज करके एकदम से गाड़ी को लॉक कर देती है और गाड़ी रोक देती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। क्या बताना नुकसान ये है कि अगर आपने एक लंबा ब्रेकर है, चाहेंगे? 8 फुट लंबा ब्रेकर है और हाइट वाला ब्रेकर भी है, और आपने 150 की स्पीड पे वो ब्रेकर जंप कर लिया, तो क्या है कि गाड़ी जो है पूरी की पूरी हवा में होती है उस वक्त। बिल्कुल। और जब गाड़ी हवा में होगी तो ये समझेगी कि कुछ गलत हुआ है, और अच्छा। गलत होने के कारण ये अपने टायर्स को, अगले को पिछले को, दोनों को लॉक कर देती है, जाम कर देती है। टायर एकदम जाम हो जाते हैं हवा में। उसके बाद जब आप वापस लैंड करते हैं 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद या अचानक से, तो एक गिरने के झटका चांस सा बढ़ महसूस जाते हैं। होता है, जो शायद बताने से समझ में नहीं आएगा, और कभी नौबत ना आए ऐसी आप लोगों के साथ, किसी के साथ। हम भी दुआ करते हैं। तो ये इसके प्लस माइनस पॉइंट्स भी हैं, अच्छी बुरी बात दोनों है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। मैंने सुना ये बाइक 100 किलोमीटर पर आवर 3.8 सेकंड में कर देती है, क्या ये बात सच है? भाई बिल्कुल सच है। अब यहाँ पर अभी जो है गार्डन में है हम, जिम खाना क्लब में है, तो मेरे को लगता नहीं है यहाँ पर मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। लेकिन ये 3 सेकंड 3.5 सेकंड वाली बात नहीं, पहले गियर में ही 100 पकड़ती है बड़े आराम से। उसके बाद सेकंड गियर लगाओ तो फिर अपने हिसाब से जितना थ्रॉटल खींचेंगे उतने ही
ये भागने के लिए हाँ करती है, हमारे को भगाने में इतना डर लगता है। ये बड़ी खूबसूरत मशीन भी है और बड़ी खतरनाक मशीन भी है। अगर आपने गले लगा लिया तो अच्छी है, आपने बदमाशी करी इसके साथ तो फिर ये उठा के फेंकने में 3.5 सेकंड नहीं, 1 ही सेकंड लगाएगी, बिल्कुल। डिस्ट्रॉय। इसका फ्यूल टैंक है बहुत बड़ा है, कितने लीटर का है ये दिख रहा है यहाँ ये से? दिखने में बहुत बड़ा फ्यूल टैंक लग रहा है। ये सिर्फ 15.5 लीटर का ही है, जिसका पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है अगर बदतमीजी से चलाते हैं तो। लेकिन तमीज से चलाते हैं तो 20 के हिसाब से भी अगर एवरेज हाईवे के ऊपर लॉन्ग राइड के अंदर अगर आप 80 से 120 के बीच में चल रहे हैं तो 20 की एवरेज भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 300 किलोमीटर कहने के लिए, मगर 300 नहीं चल पाता है ये, 250 और 350 के बीच में नमस्ते करने की कोशिश करता है। लेकिन सिटी में ये कब खत्म हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है। सिटी में अगर चलाते हैं अब इसको 1 घंटा 2 घंटा तो बस वो 1 पॉइंट गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, बस ऐसे घटता नजर आता है। और हाईवे के ऊपर थोड़ा सा लंबा चल जाता है तो उसको चलाने में मजा भी आता है, खून भी बढ़ता है। तो ये हाईवे पे ज्यादा बढ़िया चलेगी सिटी से? नहीं, सिटी में बड़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट नहीं कह सकते, 220-25 किलो की बाइक है ये, और उसके बाद इसमें एक्सेसरीज लग जाते हैं तो ये 230-35-40 किलो भी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन सिटी के अंदर भी आप इसको चला सकते हैं, सिटी बाइक भी ये है, आप इसको लोकल भी राइड कर सकते हैं, हाईवे पे भी राइड कर सकते हैं, आप इसे कहीं भी चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इस चीज का कि ये हाईवे पे नहीं चलेगी या लोकल में नहीं चलेगी या यहाँ नहीं चलेगी, सब जगह चलेगी। ये टूटे रोड पे भी चलती है, ऑफ रोडिंग भी करती है, सब जगह काम करती है, अपना पूरा काम करती है। तो आप बताना चाहेंगे कि 2025 में ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं? अगर थोड़ा सा बजट अलाउड करता है तो मेरे को लगता नहीं है कि इससे अच्छी कोई और बाइक होगी। 11,25,000 रुपए की ऑन रोड लगभग पड़ती है। अच्छा। उसके बाद 1,25,000 रुपए का इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट आ जाता है, तो ये 12.5 लाख रुपए हो गए। 12.5 के बाद थोड़ी सी और एक्सेसरीज वगैरह, स्पोल्स, इंजन गार्ड वगैरह, इंजन गार्ड और भी बहुत सारी एक्सेसरीज होती है इसमें, स्टिकरिंग। इधर से देखे तो ये नई दोनों क्लच रॉड और ये ब्रेक रॉड, ग्लासेस भी चेंज हो जाते हैं, इंडिकेटर वाले लग जाते हैं, लाइट्स भी हम इसमें और एक्स्ट्रा एडिशन कर सकते हैं। तो इसकी लगभग 3.5-4 लाख रुपए कंप्लीट पैकेज है एक्सेसरीज का। अगर हमको लगवाते हैं तो ये 15 लाख रुपए की हमारे को ऑन रोड पड़ती है, जो अभी हमने नहीं लगवाया है। हमने सिर्फ इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट एक लगवाने की कोशिश जरूर की थी SC प्रोजेक्ट का, जिससे आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो गई है। मैं इसको भी चेंज कराने वाला हूँ, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा कम आवाज वाला लगवाऊंगा, इसकी आवाज कुछ जरूर से ज्यादा ही तेज है। और सुबह सुबह जब संडे को राइड पे निकलते हैं तो घर से थोड़ी दूर ले जाके मुझे स्टार्ट करनी पड़ती है, नहीं तो सारा पड़ोस जग जाता दुनिया पागल हो जाती होगी। है। इतनी आवाज, इसकी साउंड इतनी बढ़ जाती है, सुबह सुबह थोड़ी ज्यादा ही होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, तो ये मतलब एक आम आदमी ये अफोर्ड कर सकता है? आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। सैलरी अगर उसकी 1.5 से 2 लाख रुपए महीना है तो शायद कर पाए। तो क्या है कि एक 4 या 5 लाख रुपए का एडवांस डाउन पेमेंट देके बाकी 20 से 30 हजार रुपये महीने की हम इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं, 2-3 साल की, 4 साल की, जैसे बैंक बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 1.5-2 लाख रुपए की अगर सैलरी है तो फिर पेट्रोल भी अफोर्ड हो जाएगा, इसका चला भी पाएंगे। अदरवाइज चलाते हुए फिर आत्मा दुखेगी। अगर सैलरी कम है या जबरदस्ती ले ली गई है या शौक पूरा करने के लिए उठा ली गई है तो 1 महीना तो मजा आएगा चलाने में, बिल्कुल। दूसरे महीने खून चूसना शुरू कर देगी पेट्रोल की जगह पर। तो फिर वो खून चूसेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर इंसान क्या करता है कि सोचा छोड़ यार बहुत चला लिया, बेच देते हैं 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद बेच भी देते हैं लोग बाग। तो लंबे समय तक रखने के लिए आपकी जेब भी ढीली ना हो, थोड़ी टाइट रहे तो अच्छा है। और लिमिटेड एक्सेसरीज कराएं और अपना राइड का बढ़िया मजा लिया जा सकता है। तो इसकी जो हैंडल है ये एडजस्ट हो जाते हैं? हाँ, हैंडल एडजस्टेबल होते हैं, वैसे तो बड़ा कंफर्टेबल है, इसका हैंडल सफिशिएंट है, लेकिन ये नट दो लूज हो जाते हैं तो इसको थोड़ा सा हम हैंडल अपने हिसाब से बाहर भी कर सकते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा अंदर भी कर सकते हैं। ये हालांकि ये उठ भी सकता है ऊपर थोड़ा सा, हम इस हैंडल को यहाँ की जगह पर उठा भी सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर कर सकते हैं हम इसको। अच्छा। क्या है कि ये 1 इंच ऊपर उठ जाएगा अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ है या ज्यादा ही बड़ी हाइट है या 6.5 फीट 7 फीट का बंदा है। हालांकि मेरे को बड़ी खिलौना सी लगती है बाइक, मेरे को लगता है कि बड़ी छोटी सी बाइक है, मैं बड़ा कंफर्टेबली खड़ा भी हूँ और ठीक भी है, लेकिन कोई 7 फुट का ही बंदा है तो उसको तो फिर ऐसे झुक के बैठना पड़ेगा हैंडल के ऊपर। लेकिन 6 फीट तक के बंदे के लिए, 5.5 से 6 फीट तक के बंदे के लिए ये सफिशिएंट है। इसकी हैंडल की फिटिंग, बैठने की एडजस्टमेंट, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस,
सब सब चीज़ जो है सफिशिएंट है 5.5 से 6 फीट के बंदे के लिए मेरे हिसाब से। तो इसके टायर इतने मोटे हैं, तो इसका आप कुछ कारण देना चाहेंगे? टायर मोटे कंपनी से नहीं आते हैं, कंपनी से नॉर्मल टायर्स आते हैं। अच्छा। पतला सा टायर आता है कंपनी से, अगला वाला भी और पिछला वाला भी। बल्कि मैं तो ये बताता हूँ कि आपको कंपनी से बाइक जो कोई भी बंदा परचेज करता है तो टायर तो शोरूम से चेंज हो जाता है। अगर 190 या 200 से नीचे का टायर है इसमें, तो फिर वो लुक CBR 650 वाली जो निकल के आनी चाहिए ना, वो निकल के आती ही नहीं। और जो CBR 650 की लुक निकल के नहीं आएगी, साउंड निकल के नहीं आएगी, तो फिर तो मजा क्या है चलाने का। पैशन प्रो ही बढ़िया है, बिल्कुल। फिर तो पल्सर 220cc या 180cc बढ़िया है। टायर अगर एक फिट का नहीं हुआ तो इसको चलाने का, इसके लुक का मजा नहीं आएगा। अगला भी टायर चेंज है इसमें और पीछे वाला भी टायर चेंज, दोनों टायर चेंज करने के बाद इसकी लुक जो है 10 गुना बढ़ गई है, जो मेरे को महसूस होता है। बाकी तो देख महसूस तो दूसरों को होता होगा, हम तो चलाते ही। खैर बिल्कुल। तो मेरे तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही थे। मेरे तो सारे डाउट इस बाइक को लेके क्लियर हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी बाइक है, रेड कलर में है, प्यारी हेडलाइट के साथ। मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपको इसकी एक हाइट एडजस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये बाइक जो है आपको कैसा लुक देती है हाइट के हिसाब से। मेरी हाइट 6 फीट है, और तो 6 फीट हाइट में मैं इसको जो है एक छोटा सा राउंड आपको लगा के दिखाता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि पोस्चर मेरा कैसा रहता है, सिटिंग पोस्चर कैसा रहेगा। इसकी तो आवाज ही सुन के एकदम ऐसे बड़ा पड़ जाते हैं सबके। मेरे को बड़ा खिलौना से लगती है बाइक, छोटी सी बाइक लगती है, तो छोटा सा खिलौना को चला रहे हैं। पावरफुल बाइक है, बहुत चलाने में भी कंफर्टेबल हालांकि है। बड़ी हैवी बाइक है, लेकिन आनी चाहिए। मैनेज करते हैं तो महसूस नहीं होता कि बहुत भारी बाइक है। ओए होए होए। ये सा सेटिंग पोस्टर जो आपने देखा, महसूस किया, मजा आता है राइड करने में। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी बाइक्स की और CBR 650cc की 4 सिलेंडर इनलाइन की मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ, और आपको लेने का और चाव चढ़े, और आप बहुत जल्दी आप भी जो है CBR 650 की रेंज में आए, खरीदें, अपने शौक पूरे करें, मगर लिमिट में चलाएं, प्यार से चलाएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।